हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक शेफ़ महबूब दुबे किचन में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम पहुंच चुके हैं मक्का हरम शरीफ में और मेरी हालत हो रही है ख़राब, बुखार हो रहा है और आवाज़ मेरी बैठ रही है, गला मेरा ख़राब हो गया है। तो दुआ में रखे याद महबूब को। और यहाँ महबूब ने कर दिया एक्शन अपने मैनी को। और यहाँ पे हम लोग ऐसे और यहाँ पे क्या है अलबेक खाने लगे। फिर नेक्स्ट डे हो गया, छोटी छोटी क्लिप हम दिखा नहीं पाए। और नेक्स्ट डे पे हम लोग जाने लगे हैं यहाँ से आयशा मस्जिद। आयशा मस्जिद का सफ़र यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दूर है मक्का से। तो यहाँ हमने टैक्सी बुक की और टैक्सी बुक करने के बाद ये टैक्सी भैया और हमें गाइड भी कर रहे थे बहुत चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम बहुत बार आ भी चुके हैं। यहाँ पे बैठे हैं हमारा पूरा ग्रुप। यहाँ मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरा खाला, मेरी सासू माँ, मेरे सास, ससुर, सब लोग और हाजी जी सब यहाँ पे बैठे और यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे थे। और यहाँ के नज़ारे भी बहुत कैप्चर कर रहे थे। यहाँ का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ पहाड़ी इलाका बहुत ज़्यादा है। सब लोग एंजॉय करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह सना पढ़ते हुए हम लोग सफ़र करने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ हम जाने लगे हैं आयशा मस्जिद। ये आयशा मस्जिद का सफ़र है गाइस। सबसे पहले जब हम मक्का में एंट्री करते हैं तो एक एहराम हमें प्लेन में बांध दिया जाता है और फिर हम यहाँ पे उम्रा करने लगते हैं। फिर जब हमें दूसरा उम्रा करना होता है तो हमें यहाँ पे आना होता है आयशा मस्जिद, क्योंकि यहाँ एक मिकात है और यहीं से हम एहराम बांधते हैं। तो यहाँ गुस्ल करने के बाद ये हम पर सब पे फ़र्ज़ है गाइस। यहाँ पे उम्रा करने की एक ये पहली शर्त है कि यहाँ आयशा मस्जिद पर आओ और पहले यहाँ पे गुस्ल करो और फिर 2 रकात नमाज अदा करो और अपना एहराम बांधो, फिर यहाँ से निकल जाओ मक्का की ओर। तो ये हमारा पूरा ग्रुप हो गया और सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थे। यहाँ फिर हमने अच्छे अच्छे पोज भी लिए और सब माशाल्लाह बहुत बहुत इंजॉय कर रहे थे। और ये चीज़ें पहले भी आ चुकी हैं मगर इतना मज़ा नहीं आया। मगर परिवार के साथ वाकई गाइस परिवार ही होता है। परिवार के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह महबूब की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं और क्या कहते हैं हमें ज़्यादा कैप्चर भी नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से कि क्योंकि हमें चलने वाला सिर्फ गाइड क्या हमारा सब कुछ महबूब ही है। और बस अल्लाह से उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उनकी गला ख़राब है, नज़ला है, बुखार है, खांसी है। और बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, क्योंकि अब हमने यहाँ पे एहराम बांध लिया और मैंने सोचा थोड़ा सा तो कैप्चर करना बनता है, तो मैंने यहाँ पे कैप्चर करने लगी हूँ। और फिर तो गाइस, आपको मेरी आवाज़ से पता भी चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ कितनी ख़राब है, क्योंकि तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, बुखार भी और गला भी ख़राब हो रहा है। तो हम पहुँच चुके हैं आयशा मस्जिद एहराम बांधने के लिए। और ये आयशा मस्जिद जो है मिकात है मक्का हरम शरीफ में। यहाँ से एहराम बांध के जाते हैं तो उम्रा मुकम्मल करने के लिए दूसरा जब तुम्हें उम्रा करना होता है। तो ये आयशा मस्जिद का अंदर का नज़ारा है गाइस, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे हमने 2 रकात नमाज अदा की है और यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी पापा और सासू माँ, अपनी खाला, सबको मैंने कैप्चर किया। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अल्लाह पाक सबको, हर मुसलमान बहनों को, भाइयों को ये दिन नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर फिर हमने ये एहराम बांध लिया, हम बैठ गए हैं बस गाड़ी के अंदर। गाड़ी से बस हम सबको हाय करें, हमारी सासू भी हाय कर रही है। और बस हम यहाँ करने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हरम शरीफ के अंदर, ये हरम शरीफ का अंदर का नज़ारा है गाइस, खाना काबा का अंदर का नज़ारा है माशाल्लाह। और भाई यहाँ पे हम सब दुआ मांगते हुए, और ये नमाज का टाइम हो चुका था गाइस कि हमने नमाज अदा की यहाँ पे। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ने लगेंगे और इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हम आपको खाना काबा का नज़ारा भी कराएंगे गाइस। दिल थाम के बैठिए, ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और फिर हम आ गए अपने घर की ओर। हो गए नेक्स्ट डे हो गया। यहाँ से हम जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए ज़ोराहा, मीना और मुज़फ़्फ़ा और अराफात और जहाँ मस्जिद नमरा है वहाँ। ये सब चीज़ें आपको गाइस स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे आपको हम। हाँ, और यहाँ अब निकले हम होटल से बाहर। ये हमारा होटल है। होटल का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, हमें होटल बहुत अच्छा मिला।
और जैसा हमने चाहा था बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मिला। यहाँ पे सब चीज़ सारी फैसिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। सब लोग अच्छे से खाना भी बहुत बढ़िया मिला माशाल्लाह, सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये देखिए ये होटल है अल ज़हीर अल खैर होटल, और यहाँ से हम जाएंगे बस में बैठ के। ये कबूतर दाना डाला जा रहा है। कुछ जो लोग यहाँ पे आते हैं वो बस यहाँ पे आने के बाद फिर कोई नज़ारे करने के लिए कोई मदीना चले जाता है, कोई कहीं कोई कहीं। और यहाँ मैं अपनी अम्मी को समझा रही थी कि यहाँ बस लगती है चारों तरफ। मेरी मम्मी कह रही कितनी देर लग रही है, मैंने कहा देर लगने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा बस लग रही है, 3-4 बस एक साथ होती है तो घूम के आती है। और इस वजह से मैं उन्हें सारे चीज़ें समझाने लगी और मम्मी कहने लगी हाँ यार ये सब तो है, बेचारे कितनी दूर से कितना कितना मतलब हमारी लोग की मदद करते हैं। बस यही सोच के हाँ मम्मी मेरी चुप हो गई, मगर उन्हें गुस्सा चढ़ रहा था कि कितनी देर लग रही है, कितनी देर लग रही है। बार बार वो हमसे यही बोल रही थी कि कितनी देर लग रही है। फिर उन्हें जब हमने समझाया तो बस वो समझ में आ गई और फिर हम यहाँ पे बैठ गए ज़ियारत करने के लिए। बस ज़ियारत करने लगे तो यहाँ हमारी बस आ गई और बराबर सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे और ये निकल पड़े हम ज़ियारत की ओर। बस ये इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, इस बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस सबसे पहले हम जाने लगे जबल रहमत पे। यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा है और बीच बीच में हम यहाँ पे आपको मेकात भी दिखाएंगे जहाँ पे हम हाजी लोग आते हैं और 2 रकात नमाज अदा करते हैं। बीच बीच में ये सारी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ का पहाड़ों में, हमारे इंडिया के पहाड़ों में एक खूबसूरती है, वो है वहाँ पे अल्लाह की रहमत जो होती है, हरियाली होती है। मगर यहाँ पे एक अलग ही व्यू है, सिर्फ यहाँ पहाड़ी पहाड़ है। यहाँ पे कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जो हम कुछ कैप्चर करें, सिर्फ पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी इलाका लगता है जैसे कि हम किसी बंजर जगह पर आ गए। और इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बंजर जगह नहीं, जैसे कि ये यहाँ पर पहाड़ी इलाका ज़्यादा है ना, तो पहाड़ी इलाके क्योंकि दुबई सऊदी जो है ना बहुत बड़ा वो है एक। और यहाँ पे हम आ गए थे गारे सोर पे। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये सब गारे सोर की जगह। सबसे पहले हमने यहाँ पे आके ज़ियारत की है गारे सोर की। यहाँ पे ये गारे सोर ऐसी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोगों ने हमला किया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं इस गारे सोर पे आपको लेके चलता हूँ। और यहाँ पे 3 दिन मकाम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और तो ये देखिएगा इसमें आपको दिखाने लगा हूँ अभी ये है गारे सोर। आप ध्यान से देखिए, मैं जूम करके ले रहा हूँ। ये 2 पहाड़ी के बीच में 2 पत्थर, एक बड़ा एक छोटा, इनके बीच में आप प्यार आकर जब हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बैठे थे और यहाँ पे 3 दिन इन्होंने मकाम किया था। और ये गारे सोर ऐसी जगह है जहाँ पे सब अल्लाह के रसूल ने सबके लिए दुआ की और ये दुआ यहाँ से कोई भी रद्द नहीं हो सकती। यहाँ का मानना यह है कि जहाँ भी यहाँ पे इस जगह पे आने के बाद 2 रकात नमाज अदा करने के बाद यहाँ पे जो भी दुआ मांगी जाए वो इंशाअल्लाह ताला कबूल होती है। तो गाइज़ यहाँ पे जब भी आए तो गारे सोर पे ज़रूर जाएं और ये ना सोचे कि ये पहाड़ बहुत बड़ा है। हाँ बड़ा है, मगर शैतान आपको बहकाता रहेगा। मगर जब आप ऊपर चढ़ने लगोगे तो अल्लाह पाक ये थकन ये सब चीज़ें दूर कर देता है। अल्लाह पाक वो हिम्मत ताकत सबको अदा कर देता है। इंशाल्लाह जब मैं पहाड़ों पे जाऊंगी तो ये भी चीज़ें आपको निकाल दूँ, ये चीज़ें आपको इस व्यू में दूँगी। तो अब यहाँ पे आ गए हैं जबल रहमत पे। यहाँ पे गाइज़ मैं पहले भी आ चुकी हूँ। तो मैं अपने भाई को लेके ऊपर चढ़ने लगी थी क्योंकि यहाँ बहुत पहाड़ी इलाका है। क्योंकि मेरे सास ससुर और मेरी मम्मी सब लोग बुज़ुर्ग हैं और महबूब की भी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए बस मैंने अपने भाई शादाब के साथ मैंने हाथ पकड़ा और उसको साथ में लिया और आगे आगे बढ़ने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पता नहीं चला पैरों में कितना दर्द था, क्या हुआ कैसे हुआ कि मैं यहाँ से लेके वहाँ कैसे चढ़ी हूँ, बस अल्लाह ही जानता है। पहाड़ी के इलाके चलते रहे। अल्लाह के करम की बात यह है कि मुझे यहाँ पे चढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का सफ़र लगा होगा। गाइज़ आप यकीन करें, अल्लाह के घर पे हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। और बस अल्लाह ही अपनी ग़ैब से मदद करता रहा और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सना पढ़ती हुए मैं यहाँ पे पहुँच गई। गाइज़ यहाँ पे जब जबल रहमत पे आप आए तो यहाँ पे ज़रूर आइए। वो जगह है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
और माँ हव्वा की मुलाकात हुई। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया तो आप कहीं और हो गए और माँ हव्वा कहीं और। तो जब अल्लाह से जब आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ करी तो ये यहाँ पे दोनों मियाँ बीबी मिले। ये वो जगह है जो आप देख रहे हो, ये काला वाला स्टॉक है। यहाँ पे ये लोग हाथ से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। बस एक ये जगह बना दी गई है कि यहाँ पे ये लोग मिले थे। ये वो चीज़ है गाइस जहाँ शौहर और बीवी यहाँ पे अगर दुआ मांगे कि हाँ मेरा शौहर मुझे जन्नत में भी मिले और मेरी बीवी मुझे जन्नत में मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से यकीन है वो वहाँ पर मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 रकात नमाज अदा करी और फिर मैं अपने भाई के साथ आगे बढ़ गई और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे भी लिए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पोज भी लिए और मैं मस्ती करती हुई आगे बढ़ गई। मुझे यही नहीं पता कि मैं कब इन पहाड़ों पे चढ़ी और कब मैं उतरी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था और मैं इतनी दूर आ गई। बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस लायक भी नहीं थी कि अल्लाह ने मेरी ये दुआ कबूल कर ली कि मैं यहाँ पर भी चढ़ पाई। मुझे पहली बात तो ये यकीन नहीं, तो मैं आप जानते भी होंगे हर ब्लॉग में मैं हमेशा कहती रही हूँ कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मगर अल्लाह बहुत बड़ा करीम है, गफ़ूर रहीम है। तो बस वहाँ पे मैं ऊपर चढ़ गई और अब यहाँ पे मैं उतर गई। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अब मैं वहाँ पे चढ़ी थी और यहाँ पे मैं उतरी। तो आप गाइस जब आप आओगे खुद ही करोगे कि हाँ मैं कहाँ चढ़ी थी और मैं कहाँ से कहाँ आ गई। और ये मस्ती करते हुए मैं अपने भाई के साथ ऊपर से नीचे भी आ गई और मैं मज़े कर रही थी। और फिर मैंने सोचा कि ये भी कैप्चर किया जाए। ये जो आप गोल गोल रेलिंग सा देख रहे हो ना गाइस, तो इनमें एक फफारा सा निकलता है और हवा इतनी खूबसूरत है कि यहाँ बारिश का मौसम का एंजॉय आप हमेशा हर मौसम में कर सकते हो। क्योंकि पानी निकलता है, क्योंकि हज का मैदान यही है ना। यहाँ पानी निकलने लगा और सब कुछ मज़ा आ गया था। और बस फिर हम बस में बैठ गए, थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग भी की, वो हम आपको कैप्चर नहीं कर पाए, वो दिखा नहीं पाए। फिर मैंने मम्मी के साथ आगे बढ़ गई और बस ये इंशाल्लाह मैं आपको बाय स्टेप दिखाती रहूँगी मीना, अरफात और ये सारी चीज़ें। आप ऐसा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं गाइस। तो दुआओं में हमेशा याद रखें और अपना ख्याल रखें। खुश रहिए, आपके लिए दुआ कर रहे हैं गाइस। खुश रहें, प्यार बांटिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।